हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखते हैं पल्लव भाग 1 से पाठ 10 हिंदी का यानी बाघ और बटोही पाठ का प्रश्न उत्तर। अभ्यास माला, इसमें पहला प्रश्न है बाघ और बटोही कहानी को अपने शब्दों में बताओ। ठीक है। 2 नंबर, प्रस्तुत चित्रकथा बाघ और बटोही से हमें क्या सीख मिलती है। उत्तर, प्रस्तुत चित्रकथा बाघ और बटोही से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच में पड़कर कभी भी दूसरों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच में पड़कर अपना बुद्धि और विवेक खो देंगे तो हमारी हालत बटोही जैसी हो जाएगी। 3 नंबर, उत्तर लिखो। बूढ़े होने पर बाघ ने क्या तरकीब सोची। उत्तर, बूढ़े होने पर बाघ ने एक तरकीब सोची कि वह इस सोने के कंगन का लोभ दिखाकर किसी आदमी को दलदल के इस पार ला सके तो वह बड़ी आसानी से दलदल में फंसाकर उसका शिकार कर सकता है। बाघ ने किसका लालच देकर बटोही को तालाब में फंसाया। बाघ ने एक सोने के कंगन का लालच देकर बटोही को तालाब में फंसाया। बाघ की बातें सुनकर बटोही ने क्या किया। बाघ की बातें सुनकर बटोही ने बाघ का विश्वास कर लिया और तालाब में उतरने लगा। तालाब में उतरते ही बटोही का क्या हाल हुआ। तालाब में उतरते ही बटोही का पैर तालाब के दलदल में फंस गया। आखिरकार बाघ ने बटोही का क्या हाल किया। आखिरकार बाघ ने बटोही का शिकार कर बड़े आराम से उसे पकाकर खा गया। 4 नंबर, आओ समूह में बैठकर वाक्य बनाने का खेल खेलें। घड़ी, मेरे पास एक घड़ी है। मेरी घड़ी सुनहली है। उसके पास 2 घड़ियां हैं। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। किताब, गाय, मकान, कलम, बहन। किताब, मैं रोज़ किताब पढ़ता हूँ। गाय, गाय घास खाती है। मकान, वह मकान बहुत सुंदर है। कलम, मेरे पास एक कलम है। बहन, मेरी एक छोटी बहन है। 5 नंबर, इन्हें पढ़ो, समझो और लिखो। श के नीचे हलंत है, जोड़ य। ठीक है, उससे संयुक्त वर्ण बनता है और इसको अगर शब्द में प्रयोग करेंगे तो मनुष्य, भविष्य, भाष्य, इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार द के नीचे हलंत लगाकर जोड़ ध लिखेंगे। यह वर्णों का मेल हमें प्राप्त होगा और इसे अगर हम शब्द में प्रयोग करेंगे तो इसको बुद्ध, शुद्ध, युद्ध, इस तरीके से लिखेंगे। द के नीचे हलंत लगाकर जोड़ य, इसे हमें शब्द में प्रयोग करना है तो विद्यालय, विद्या, खाद्य, इस तरीके से प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार स्पष्ट, दृष्टि, सृष्टि। ठीक है, इसका प्रयोग इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ख नंबर, हर्षिकार यानी चित्र, शिकार, किताब। ठीक है, हर्षिकार को हम इस तरीके से शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं जैसे चित्र, शिकार, किताब। दीर्घिकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है जैसे लड़की, पानी, कहानी। हर्षुकार, बहुत, सुबह, गुलाब और दीर्घुकार, धूप, फूल, नाखून। 6 नंबर, आओ श्रुतलेख लिखें। तुम्हारा संदेश ठीक ही है। मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं पर अब एक सन्यासी की सीख से बदल गया हूँ। तुम आकर कंगन ले जाओ। तो इसको आपको श्रुतलेख लिखना है। 7 नंबर, आओ समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाएं। तालाब, पोखर, आसमान, गगन, लालच, लोभ, स्वर्ण, सोना, बटोही, पथिक। निम्नलिखित संख्याओं को देखो और नीचे अक्षरों में लिखो। 16, 15, 27, 21 और 14। आओ यह भी जाने, अमर इधर आ, उधर मत जा, किताब ला, अपना पाठ पढ़। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द आ, ला, जा, पढ़ आदि क्रियापद है। अब तुम भी इसी तरह 3 वाक्य बनाओ। 10 नंबर, आओ पढ़े और समझे। हरि को बुलाओ, गाय को घास खिलाओ, प्यासे को पानी दो। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित को कर्म कारक का चिन्ह है। इसी तरह तुम भी 2 वाक्य बनाओ। राम ने श्याम को बुलाया, रिया ने पंछी को पानी पिलाया। 11 नंबर, आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने। कंगन, कंकण, कलाई में पहनने वाला एक प्रकार का आभूषण। दलदल, कीचड़। देर, विलंब। खतरा, विपत्ति। सीख, शिक्षा। स्वर्ण, सोना, लालच, लोभ, डर, भय। झपट, आक्रमण, बटोही, पथिक।